अचलपुर गांव में एक गरीब परिवार रहता था। इस परिवार में रामू, इसकी बीवी करिश्मा और उसका बेटा अली था। सुनते हो, देखना एक दिन हमारा बेटा बड़ा आदमी बनेगा, बड़ा अफसर बनेगा और इस गांव की मदद करेगा। हमारा बेटा है ही इतना होशियार और चालाक। देखना, वो एक दिन मेरा ख्वाब पूरा करेगा, हमारी सब गरीबी खत्म कर देगा। अली बहुत होशियार लड़का था। उसको पढ़ाई में बहुत दिलचस्पी थी। उसका ख्वाब था कि वो अपने गांव के किसानों की मदद करे, इनके ऊपर होता जुल्म को खत्म करे। रामू के पास एक छोटा सा खेत था जिस पर वो खेती बाड़ी करता था और अपने घर का गुजर बसर कर रहा था। इसलिए रामू दिन रात इस खेत में मेहनत करता था। बड़ी मुश्किल से वो अपने घर को चला रहा था और अपने बेटे को पढ़ा रहा था। रामू के खेत पर गांव के जमींदार की नजर थी। जमींदार चाहता था कि रामू का खेत मैं खरीद लूं। रामू का खेत बहुत जरखेज था। रामू, कैसे हो? ठीक हो? मैं ठीक हूँ, आप सुनाओ, आप कैसे हो? रामू, मुझे पता है तुम्हारा बहुत मुश्किल से घर चल रहा है। तुम्हारे अखराजात ज्यादा हैं और तुम्हारा बेटा भी शहर में पढ़ाई हासिल कर रहा है। इसलिए तुम हित मुझे बेच दो, मैं उसके बदले तुम्हें मुँह मांगे पैसे दूंगा। नहीं जमींदार साहब, अगर मैं ये खेत बेच दूं तो बताइए मैं फिर कहाँ जाऊंगा? मेरे पास दूसरा कोई सहारा नहीं है। मेरी बीवी, मेरे बच्चों का क्या होगा? यही एक खेत है जो हमें 2 वक्त की रोटी देता है। मैं कैसे अपनी जिंदगी की उम्मीद छोड़ दूं? यह सुनकर जमींदार साहब का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वो बिना कुछ कहे वहां से गुस्से में कदम बढ़ाते हुए चल पड़े। रामू ने उनकी बात नहीं मानी, जिससे जमींदार का गुरूर भी ठेस पहुंची और उनके मन में नाराजगी भी घर कर गई। अगले दिन रामू अपनी मेहनत की फसल को मंडी लेकर जा रहा था कि रास्ते में अचानक एक तेज रफ्तार कार ने उसे बुरी तरह जख्मी कर दिया। यह कोई हादसा नहीं था, बल्कि जमींदार की सोची समझी साजिश थी। पास खड़े लोगों ने जल्दी से रामू को संभाला और अस्पताल पहुंचाया, लेकिन सबके दिल में यह सवाल घर कर गया कि आखिर किसी की मेहनत का इतना बड़ा कर्ज कैसे चुका पाएगा जमींदार। देखो, इनको बहुत जख्म हो गए हैं, इनका खून बहुत निकल चुका है। अगर इसका ऑपरेशन नहीं किया गया तो इसकी जान जा सकती है। इसलिए आप अपने पैसों का इंतजाम कीजिए, नहीं तो फिर मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। इनकी जान खतरे में है। डॉक्टर की ये बातें सुनकर माँ बेटा बेहद परेशान और घबराए हुए थे। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। मदद के लिए वो इधर उधर लोगों के पास गए, पर किसी ने उनकी मदद नहीं की। हारकर वो आखिरकार जमींदार के पास गए, उम्मीद के आखिरी सहारे के साथ। आंखों में आंसू और दिल में दर्द लिए उन्होंने जमींदार से विनती की कि उनकी मदद की जाए। मेरे पिताजी इस वक्त बहुत तकलीफ में है। वो अपनी मेहनत की फसल बाजार ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में उनका एक गंभीर हादसा हो गया। हम बहुत परेशान हैं और उनके इलाज के लिए हमें तुरंत 50,000 की जरूरत है। कृपा करके हमारी मदद कर दीजिए ताकि उनका इलाज हो सके और वो जल्दी से ठीक हो जाए। अली, तुम्हारा बाप बीमार है, ये बात तो ठीक है, लेकिन मैं तुमको इतनी बड़ी रकम कैसे दूं? इसके बदले में मैं तुम्हें कुछ गिरवी रखना होगा, जैसे माल मवेशी, सोना या फिर खेत। बताओ, ये शर्त मंजूर है? करिश्मा को जमींदार की नीयत सही नहीं लग रही थी, लेकिन उनकी मजबूरी थी, इसलिए वो चुप रही। हमारे पास तो बस यही एक खेत है साहब, न हमारे पास सोना है न चांदी, इसीलिए मैं मजबूरी में अपना खेत आपके पास गिरवी रखने को तैयार हूँ। अगर मेरे पिताजी को कुछ हो गया तो ये खेत मेरे किस काम का? बस आप मुझ पर रहम करके मुझे पैसे दे दीजिए ताकि मैं उनके इलाज के लिए कुछ कर सकूं। जमींदार का मंसूबा आखिरकार कामयाब हो गया। रामू और उसका बेटा जमींदार साहब के जाल में पूरी तरह फंस चुके थे। इलाज के बाद रामू की तबीयत तो ठीक हो गई और वो घर लौट आया, लेकिन उनके सिर पर अब जमींदार का भारी कर्ज था। रामू जानता था कि एक छोटे से खेत के सहारे अब ये कर्ज उतारना आसान नहीं होगा। देखते ही देखते फसल भी तैयार हो गई, लेकिन रामू अब उस हालत में नहीं था कि पहले की तरह खेतों में कड़ी मेहनत कर सके। ऐसे में सारा बोझ अली के कंधों पर आ गया
और अब वही दिन रात खेतों में पसीना बहा रहा है। खेतों का काम इतना बढ़ गया कि अली का स्कूल जाना भी छूट गया और उसके सारे ख्वाब टूटकर बिखर गए। एक वक्त था जब अली बड़े बड़े सपने देखा करता था, लेकिन अब उसकी आंखों में सिर्फ थकान और कर्ज चुकाने की चिंता ही रह गई है। माँ, अब फसल को तैयार होने में बस कुछ ही दिन बचे हैं। थोड़े ही दिनों में हमारी मेहनत रंग लाएगी और हम इसे बेचकर जमींदार का सारा कर्ज उतार देंगे। फिर हमें किसी के आगे झुकना नहीं पड़ेगा और हमारे परिवार को एक नई शुरुआत मिलेगी। बस अब कुछ और दिन का इंतजार है और सब कुछ ठीक हो जाएगा। बारिशों का मौसम भी आ गया और फसल भी तैयार हो गई। बारिश ने सारी फसल को तबाह कर दिया। रामू चाचा, आपकी सारी फसल तबाह हो गई है और अब आपके कर्ज को पूरा 1 साल हो गया है। मैंने आपकी मदद के लिए हर संभव कोशिश की, लेकिन अब मेरी भी स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। कृपया अब मेरे पैसे वापस कर दें। मेरी जिंदगी और परिवार की जरूरतें भी हैं और मैं आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार था, लेकिन अब मुझे अपनी भी चिंता करनी है। जमींदार साहब, आपको पता है कि मेरी सारी फसल तबाह हो गई। अब मेरे पास तो खाने के लिए भी पैसे नहीं है। ऐसे में मैं इतने सारे पैसे का इंतजाम कहाँ से करूँगा? मेरी हालत तो इतनी खराब है कि मैं अपने परिवार को ठीक से खाना तक नहीं दे पा रहा हूँ। आप मेरी मजबूरी समझिए, मैं आपसे मदद की उम्मीद करता हूँ। जमींदार साहब ने रामू को 1 हफ्ते का मौका दिया। जमींदार साहब की धमकी ने रामू को परेशान कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता 1 हफ्ता भी गुजर गया। फिर जमींदार साहब रामू के घर आया। आज तो काफी दिन हो गए हैं, लेकिन रामू कर्ज वापस करने का नाम ही नहीं ले रहा। हर बार कोई बहाना बना देता है। मैं कब तक इंतजार करूं? अब तो मुझे लगता है कि उसे अपनी बात की कोई परवाह ही नहीं है। ये सिलसिला और कब तक चलेगा? इस तरह जमींदार साहब रामू का खेत अपने नाम जबरदस्ती करवा लेते हैं। अली और उसकी माँ कर्ज के बोझ तले दबे हुए मजबूरी और बेपसी में खामोश रहते हैं। उनकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन जमींदार के सामने कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। उनका आखिरी सहारा, उनकी जिंदगी का आधार छिन गया और अब वे खाली हाथ और टूटे हुए दिल के साथ सब कुछ लुटते हुए देखते रहे।